Hello students, welcome to my channel Firdaus classes. Let's start new chapter factorization exercise 8.3 पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 1। बट मैं इसे समझाने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताती हूँ जो कि हम लोगों के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ओके बच्चा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये एकदम इजीली याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है। इस वजह से याद रखिएगा कि आपको इन दोनों को ब्रैकेट में कवर करके लिखना है ताकि एकदम गलती ना हो। क्योंकि देखो इस फॉर्मूला में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, बट इसका जो सॉल्व कर रहे हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करने जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को किस तरह इजीली याद रख सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और अंदर में सिर्फ एक बार माइनस यूज़ करेंगे। अब बाकी देखो यहाँ पर माइनस वाला में हम लोग का एक बार माइनस है और अंदर में प्लस प्लस ही यूज़ करेंगे। देखो एकदम सिमिलर फॉर्मूला इन दोनों का, बस चेंजेस ये है कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस देना बच्चा और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि हम लोग का टी उसके पावर 9 है माइनस 512 है। तो हम लोग का ये चैप्टर ही क्यूब वाला है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों का 9 का पता है, 9 हम लोग का 3 का क्यूब होता है, इस वजह से 9 की जगह यहाँ 3 दे देंगे। और 512 जो है 8 का क्यूब होता है तो यहाँ 512 की जगह 8 देना और इसके ऊपर क्यूब देना। अब देखो ये हम लोग का हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी पुट कर देंगे, माइनस है तो माइनस देना है बीच में। ये हम लोग का पूरा ही अंदर ब्रैकेट के अंदर जितना है वो पूरा हम लोग का ए क्यूब है। ठीक है, तो ए हम लोग उतार देंगे माइनस करके, इसको अगर हम लोग बी मान रहे हैं तो यहाँ पर देना होगा तो ए माइनस बी। फिर क्या था ए स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग का ए है तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हम लोग का ए है और ये हम लोगों का बी है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का बी था इस वजह से यहाँ दे देंगे बी स्क्वायर। क्लियर है, ये हम लोग का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग अगर इसे भी गौर से देखें तो इसके ऊपर क्यूब है तो हम लोग का 8 भी 2 का क्यूब होता है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे 8 की जगह यहाँ 2 दे देंगे ताकि हम लोग बता सकें 8 हम लोग का 2 का क्यूब होता है और इसके ऊपर भी क्यूब दे देंगे। अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो टी का टी होता है और यहाँ पर देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 2 उतार 6 होता है, यहाँ उतार दिया प्लस का प्लस और इन दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। इस वजह से मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया था, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टी क्यूब होगा। ऐसा नहीं कि ये 8 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर इसको ऐसे करते हैं तो हम लोग का क्या होगा 8 टी क्यूब प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। आप लोग को तो पता होगा 8 8 64। अब जैसा कि हम लोग इसे हम लोग फार्मूला का एक रूप दे चुके हैं टी क्यूब माइनस 2 क्यूब, मतलब ये हम लोग का हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फिर से वैसे फार्मूला उतरेगा ए माइनस बी। ये हम लोग का ए है ए माइनस ये हम लोग का बी है तो बी। फिर ए स्क्वायर जैसे सेम यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर करना है। यहाँ भी दिया था ना स्क्वायर तो यहाँ भी दे देंगे ए स्क्वायर प्लस ये हम लोग का ए है तो ये हम लोग दे दिए यहाँ पर टी, ये हम लोग का बी है तो यहाँ दे दिए 2 प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का बी मान रहे थे इस वजह से यहाँ 2 स्क्वायर दे दिए। और ये जैसे है वैसे ही सेम कॉपी कर देना है इसका, बस यहाँ पर ही कुछ और नहीं करना है तो आपको वैसे उतार देना रहेगा। फिर से यहाँ टी माइनस 2 वैसे उतार दिया, टी स्क्वायर वैसे ही लिख देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर 2 को अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये जैसे था वैसे ही रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 729 p टू द पावर 6 माइनस q टू द पावर 6। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 729 है जो कि हम लोग का 27 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह 27 लिख देंगे और यहाँ पर p लिख दिया। अब क्योंकि इसके ऊपर तो पावर 6 है बट हम लोगों का 6 पावर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अभी मैंने बताया जैसे कि क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 को स्प्लिट कर देंगे, जैसे कि 3 दूनी होता है ना 6, तो यहाँ भी वैसे कर देंगे क्यों उतारेंगे और यहाँ 6 की जगह उतारेंगे 3 2 6। ओके, इस तरह से तोड़ देना है ताकि हम लोग का फॉर्मूला बन सके। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हम लोग का ए स्क्वायर हो गया माइनस ये हम लोग का बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी, मतलब जो भी आपका है उसको एक बार प्लस में उतार देना है और ये वाला आपको माइनस में उतार देना है 27 पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। एक बार प्लस में दिया माइनस में दिया, ये समझ में आता होगा क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर हम लोगों का। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी के ऊपर क्यूब है तो 27 भी हम लोग का क्यूब होता है। वो क्यूब किसका होता है 3 का होता है। तो 27 के नीचे आपको 3 देना होगा पी और यहाँ पर क्यूब देंगे
ऐसा नहीं कि सिर्फ पी के ऊपर क्यूब दो या थ्री के ऊपर दो, क्योंकि दोनों हम लोग का क्यूब में हो रहा है, तो इसलिए हम एक बार ब्रैकेट लिया और उसके ऊपर क्यूब दे दिया, प्लस क्यू क्यूब। यहाँ भी वैसे आपको करना है, सेम प्रोसेस है। देन फिर यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब जो भी आपका है उसके साथ आप प्लस में ही दीजिए। और यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह तोड़िए कि यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम लोग का ए ना बाबू, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस ये हम लोग का ए हो गया, और यहाँ पर हम लोग बी उतार दिया प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग का यही हम लोग का बी था, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, फिर हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को अगर बहुत ज़्यादा इजी में बनाना है तो बहुत इजी कैसे हो सकता है, देखो अगर इसका आप लोग एक बार फॉर्मूला तोड़ते हैं ना, तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कॉपी राइट कर देना है। और अगर यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिखा, आप लोग यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे सकते हैं, और अंदर में दोनों जगह प्लस दे देना। अब क्या करना है कि आपका 3p प्लस क्यू है वो यहाँ उतारा, और यहाँ पर था 3p माइनस क्यू, वो भी यहाँ पर उतार देना, और जो बड़ा बड़ा ब्रैकेट का है वो हम लोग थोड़ा इस साइड उतार लेंगे और तोड़ेंगे भी। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ये स्क्वायर p के ऊपर भी, इसलिए यहाँ पर 9p स्क्वायर देना होगा, माइनस 3p को q से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3pq प्लस q का स्क्वायर। और यहाँ पर तो ये वाला उतार ही चुके, कॉपी कर चुके ऑलरेडी, तो हम लोग नहीं उतारेंगे फिर यहाँ पर। अब 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर वही करेंगे, 9p स्क्वायर प्लस 3p को q से मल्टीप्लाई करने पर 3pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि 8 अंडर ब्रैकेट p माइनस 3 होल क्यूब है, तो हम लोग 8 का पता है कि 8 हम लोग का 2 का क्यूब होता है, इस वजह से 8 की जगह हम लोग 2 लिख देंगे, और यहाँ पर p माइनस 3 दे करके होल क्यूब दे देंगे। ये क्यूब देने का मकसद ये है कि ये 3 क्यूब जो है ये 2 के ऊपर भी हो गया और इसके ऊपर भी। और 343 हम लोग का किसका होता है, 7 का होल क्यूब होता है, इस वजह से हम लोग इसकी जगह 7 लिखेंगे और यहाँ क्यूब दे देंगे। तो ये हम लोग का पूरा हो गया ए क्यूब और यहाँ पर बी क्यूब। क्योंकि यहाँ पर दो दो ब्रैकेट हो गया तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 को अगर p से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2p माइनस 2 3 जार 6। ठीक है, 2 को दोनों से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा 2p माइनस 2 3 जार 6, और यहाँ क्यूब था तो क्यूब देंगे प्लस 7 क्यूब। अब ये हम लोग का जैसे कि बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का पूरा a है, तो ये a क्यूब और ये हम लोगों का b क्यूब। तो a क्यूब b क्यूब का क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस b, मतलब कि जो भी आपका है वो लिख करके प्लस देना है, और ये हम लोग का b है। फिर a स्क्वायर, देन हम लोग को यहाँ ये उतारना होगा a स्क्वायर माइनस ए बी, ये हम लोग का a है तो a, फिर ये हम लोग का b है तो b प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है ताकि पुट करने में आसानी हो सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 2p माइनस 6 प्लस 7, और यहाँ हम लोगों का क्या बन जा रहा है, फिर से यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, a माइनस बी, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो हम लोग का a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को वैसे करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, मतलब कि आपका जो भी नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर डालना, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2, ए हम लोग का ये है ना बच्चा, तो ए, फिर यहाँ बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स कि ये वाला बी स्क्वायर दे देंगे। फिर यहाँ माइनस दिया, ये वाला 7 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हम पहले भी आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं कि यहाँ पॉइंट देने का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 2 जार 14, पी का पी लिख देंगे, और क्योंकि ब्रैकेट के बिफोर हम लोग का यहाँ पर माइनस है तो ये भी इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस हम लोगों का प्लस हो जाता है, और 7 6 जार 42। ठीक है, मतलब 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इससे भी। देन फिर हम लोग को 7 लिख देना है, प्लस 7 का स्क्वायर यहाँ क्या होता है 49। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2p उतारा, ये 7 प्लस में और ये 6 माइनस में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, माइनस होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप लोग यहाँ प्लस देख करके प्लस कर दें, किसी भी एक नंबर के आगे अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस ही करते हैं। तो 7 में से 6 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, बड़े के आगे जो चीज़ का निशान रहता है वही देते हैं। देन फिर हम लोग का 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ p है तो p का स्क्वायर माइनस, यहाँ सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जार 4, 4 6 जार 24, p का p प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 14p, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो आएगा 91। देन फिर हम लोग ये वाला वैसे ही कॉपी कर देंगे, यहाँ 4p स्क्वायर था 4p स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब देखते हैं यहाँ पर कि 24 भी p में है और 14 भी p में, मतलब कि
दोनों एक जैसा ही, और देखो दोनों का साइन भी एक जैसा ही है, तो ऐसे नहीं कि माइनस देखकर आपको माइनस कर देना है। एक जैसा साइन होने पर हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसलिए 424 और 14 को ऐड करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 38p, और यहाँ 36 प्लस में है, 91 प्लस में, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को क्यों नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा वजह ये है कि इसके पास एक लेटर है बट इसके पास लेटर नहीं है, मतलब कि पी वाले को पी वाले से ही ऐड करना है और नंबर को नंबर से ऐड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1/8 ए क्यूब प्लस 8/b क्यूब। हम लोग को क्या करना होगा, 1 तो हम लोग क्यों मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 1 के ऊपर पावर क्यूब भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में रहेगा आप वही दे दीजिएगा। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ए के ऊपर क्यूब है, तो 8 भी हम लोग का क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/8 की जगह 2, और यहाँ ए दे देंगे, और जिसका क्यूब था वो डायरेक्टली बाहर कर देंगे ताकि ये क्यूब तीनों के ऊपर हो सके। प्लस 8 हम लोग का 2 का क्यूब होता है, और यहाँ बी देंगे और क्यूब हम लोग का बाहर। इस तरह से ये हम लोग का पूरा हो जाएगा ए क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है बच्चा, ये पूरा ए हम लोग का, तो ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि ये हम लोग का ए है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हम लोग का ए है और ये वाला हम लोगों का बी है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये हम लोग का बी था इस वजह से बी स्क्वायर कर दिया। ये जैसे आपका वैसे ही उतार देना है। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए का स्क्वायर ए होगा, माइनस का माइनस, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे हम लोग का कट करने का ऑप्शन रहता है, इसलिए ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। तो हम लोग का यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा, यहाँ पर तो 1 है, तो 1 1 1 ज़ार 1 दे देंगे, और ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए बी हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 के बाद डायरेक्टली आ गई हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में नहीं आता है, उसका ज़्यादा चांसेस नहीं होता एग्जाम में आने का, इस वजह से 6 समझा रही हूँ, और 6 नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं हम लोग इसमें से क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए कैपिटल आर क्यूब माइनस ए स्मॉल आर क्यूब है, जिसमें कि हम लोग का ए कॉमन होगा, तो इसलिए ए कॉमन ले लिया है। देखो दोनों जगह ए है इस वजह से, लेकिन कितने बच्चों का दिल में ये भी क्वेश्चन आएगा कि दोनों जगह आर भी तो है, लेकिन फ़र्क है, यहाँ पर हम लोग का कैपिटल और यहाँ स्मॉल लेटर है, इस वजह से आर कॉमन नहीं लेंगे, आर हम लोग का अंदर ही रहेगा। तो आर क्यूब माइनस ये वाला ए कॉमन है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आर क्यूब रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग कि ए एच इसमें भी है और ए एच इसमें भी है, तो ए एच कॉमन लेंगे और अंदर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और ये वाला हम लोग का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो हम लोग का ये हम लोग का ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है तो अंदर में प्लस रहेगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला ज़रूर याद कर लेना। ठीक है बच्चा, प्लस ए एच था तो ए एच, और फार्मूला में ये भी हम बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही इसे समझेंगे हम लोग, तो इनको क्या करना है, एक बार प्लस में उतारना और एक बार माइनस में। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये प्लस वाला ये इसका पूरा अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है, जिसमें कि हम लोग का आर माइनस आर, यहाँ पर आर माइनस आर कॉमन है, और ए भी यहाँ से कॉमन है, और यहाँ इस पार्ट से ए कॉमन है, तो हम लोग एक जगह ए उतारेंगे और आर माइनस आर उतार लिया। तो अगर इन दोनों को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में कवर करके लिखेंगे कि ये और ये तो कॉमन है, तो हम लोग का बच गया ये, तो इसे उतार लेंगे। फिर प्लस ए तो हम लोग का कॉमन हो चुका था, इसलिए ए फिर से हम लोग को आगे नहीं उतारना है, तो यहाँ बचेगा एच, और आर माइनस आर तो उतार चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आर प्लस आर बचा, तो वही उतारेंगे। ओके, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे ए आर माइनस आर, ये वाला ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर 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 स्क्वायर प्लस एच जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आर होगा, प्लस ये वाला भी एच आर को ज़रब करेंगे तो एच आर होगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ये सब ये इसका बेस्ट पॉइंट ये है बच्चा कि आप लोगों को फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, देन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मुझे मैसेज करें, या फिर वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके देखें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा।